क्या था? प्रकाशित वाक्य 4 का टाइटल क्या था? एक मिनट मैडम। प्रकाशित वक्त 4 का टाइटल था मुहरबंद पुस्तक के लिए नए आत्मिक इजराइल। एक मिनट। नए आत्मिक इजराइल और उनके 12 गोत्र। आवाज आ रही ओके, मैडम? चलिए बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 9। हाँ बिल्कुल, प्रकाशित वाक्य 9 पे बात करते हैं। अभी अभी पढ़ा है ना सबने? तो प्रकाशित वाक्य 9 के स्टार्टिंग में लिखा है एक तारे के विषय में। ठीक है, एक तारा है जो स्वर्ग से गिरता है। मुझे बता सकते हैं वो किसके विषय में बात किया जा रहा है? प्रियांश बता सकते हैं आप किसके बारे में बात किया जा रहा है प्रकाशित वाक्य 9 के पहले वचन में? हम्म प्रियांश आप उत्तर कर सकते हैं। जिसको मैं पूछ रही हूँ वो उत्तर करिएगा। आज तोरे के बारे में। तोरे किसके के बारे बारे में? में। कौन से तोरे के तुरे के बारे बारे? में। पांचवी। ओके, मैं आपको वापस से बताती हूँ, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 9 का जो पहला हम वचन देखते हैं, वहां पर जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? कुंजी कुंजी कुंड की कुंजी। कब रिव्यू किया था आपने आखिरी बार? आखिरी बार शुक्रवार। शुक्रवार। ठीक है, आप सेल्फ रिव्यू पे थोड़ा कार्य करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं संदीप गावित से। संदीप गावित, आपको इसका उत्तर पता है? निकोलस के बारे में। तारा। निकोलस के बारे में, ओके। हम्म नवीन पंडित जी, आपको क्या लगता है संदीप गावित ने जो उत्तर किया और प्रियांश ने जो उत्तर किया, क्या उनके उत्तर बिल्कुल सही है? नहीं, न्यूक्लियस के बारे में जो सर बताए थे हमारे इंस्पेक्टर, वहाँ 4 नाम आए थे, नाग दोना और एक बालम और एक न्यूक्लियस। ये वो तारे हैं, मतलब उनका मतलब जो पहले बताए वो गलत है। न्यूक्लियस जो बताए, न्यूक्लियाइयों, वो सही हो सकता है। क्योंकि मैंने 1 से 9 तक कंप्लीट पढ़ा मैडम, आज तक मेरा हेल्पर ने कोई 8 का रिव्यू नहीं करवा पाया है। मैं उनसे बात किया तो बोला कि मुझे दूसरा हेल्पर एडवाइजर आप दे। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगी। प्रवीण रानी, पहले आज रिव्यू चलो ही चलो। कर लेते हैं ना। पहले आज रिव्यू ही कर लेते हैं। पहले हम अपने आप को जांच लेते हैं कि अ, हम कितना बदले हैं वचन से। पहले हम जांच लेते हैं, है ना। एक दिन समय आएगा जब प्रकाशित वाक्य के वचनों से हमें तौला जाएगा। तो आज सीखते हुए चलिए हम अपने आप को देखते हैं कि आज जब तराजू में वचन हमें तौलता है तो हम कितने दीन हैं अपने सिखाने वाले के प्रति, है ना, और परमेश्वर के प्रति। चलिए सबके पास में आती हूँ। प्रवीण रानी, आप मुझे बताइए कि बाकियों ने जो उत्तर किया उसमें से किसका उत्तर सही है? जैमसी मैम। जैसे कि ये ना खेलते। मैम जो क्वेश्चन है मैं नहीं सुना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई इसलिए। कहीं निकला हूँ ना मैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। प्रकाशित वाक्य 9 का लास्ट क्लास क्या पढ़ा था आपने? लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? मैम
प्रकर्षित वाक्य 9 के विषय में ना, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ जी मैम। तो ये क्वेश्चन मेरा प्रवीण से रहेगा, और पुष्पांजलि से रहेगा, और राजगोपाल से रहेगा, और हमारे राजेंद्र जी जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 4 लोगों का मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है अथाह कुंड की कुंजी, इसका क्या मतलब है? शतांश नरक की कुंजी, शतांश शिक्षा। थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे? अथाह कुंड नरक शतांश से संबंधित है मैम, जो ओके। शतांश से शिक्षा से संबंधित है। पुष्पांजलि सिस्टर, आप कुछ क्लियर कर पाएंगे इस उत्तर को? जय मसीह की मैम। ये वो मतलब ये वह कुंड की चाबी है जिसको मतलब शैतान द्वारा उसको खोला गया था। मतलब वो शैतान के द्वारा उसको खोला गया था, जो वो 7 सिंग वाला पशु, 7 सिर वाला पशु था और 10 सिंग वाला जो निकलाइस था, उसके द्वारा ये खोला गया था। और ये क्या करते थे, वचन का गलत प्रचार करते थे, ऐसे लोग हैं। ओके, ठीक है। प्रियांश, आपका उत्तर आया है। चलिए, आप मुझे आपके उत्तर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे सकते हैं। आपने लिखा है कि नरक, तो इसका उत्तर आप मुझे दीजिए थोड़ा डिटेल में। आप क्या समझ पाए हैं उससे? 7 शेर और 7 चेंग वाला झूठा पादरी। हाँ, वो अथाह कुंड की कुंजी किसकी है? गिरा हुआ दूध। रिव्यू करिए थोड़ा सा, है ना प्रियांश साहब, ठीक है, रिव्यू करिए। और सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, बदलिए, बदलाव लाइए, ठीक है। अपने अंदर एग्जाम है बदलाव इसलिए लाइए। अभी। एग्जाम है। एग्जाम है इसलिए। जी जी, एग्जाम है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम भी इसलिए है ताकि आप सीख सके परिस्थितियों में कि दोनों को आप कैसे संभालते हैं, है ना। एग्जाम के साथ साथ आप, है ना, परमेश्वर के वचन में जब आप सीखने आते हैं, तो दोनों को आप कैसे संभालें, कैसे आप मैनेज करें, इसीलिए आपके पास वो परिस्थिति आती है, ठीक है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, ठीक है, सेशन आज का लंबा है, लेकिन ये कहना जरूरी है ना। और जब आप सीख रहे हैं, कितना समय हो गया आपको सीखते हुए? काफी समय हो गया है ना, ठीक है। काफी टाइम बीत गया है, लेकिन अगर आपके अंदर जरा सी भी नम्रता नहीं आई है, तो ये साबित करता है कि वचन आपके अंदर, आपके भीतर प्रवेश ही नहीं किया है ना। आपको चीजें बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा भी हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वचन में सही बदलाव ये है जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, है ना। तो आपके है ना, आप सीख रहे हैं, 6 से 7 महीना हो गया है ना। परमेश्वर का प्रेम है कि आपके लिए उन्होंने ये मौका दिया है, और आपके लिए सहायक भी दिए गए हैं, ठीक है। कई आपके कोरिया के सहायक जो है ना, आप देख सकते हैं कि वो लोग अभी रात को ज्वाइन है यहाँ पर। हम्म, अभी है ना उनके यहाँ लगभग है ना 11:30 12 बज चुका होगा, लेकिन आप देखिए, है ना, हमारे जो है सहायक वो ज्वाइन है यहाँ पर। तो जब वचन आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, सबसे पहला जो है ना, वो हमारे अंदर हमारे व्यवहार को वो बदलेगा। हमारे बात करने के तरीके में बदलाव आएंगे, है ना। हमारे आज्ञाकारिता, सिखाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप करेंगे उसे, ठीक है।
अपने सहायक के प्रति आपका व्यवहार, है ना, रिप्लाई करने के समय आपका व्यवहार, सारी चीजों में एक स्वर्गीय बदलाव अगर अभी तक नहीं आया है। हम्म। ठीक है, हाँ हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो रही हो हमारे साइड से भी, क्योंकि हमारे जो है ना सहायक हैं, ठीक है, आपके जो हेल्पर हैं या फिर आपके जो भी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हमारे साइड से भी कोई गलतियां हुई हो, ठीक है। लेकिन है ना, हम एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि वो भी आपसे है ना कोई बहुत बड़े नहीं है। वो लोग भी है ना पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ घरों को संभालते हैं, कुछ जॉब देखते हैं, है ना, उसके बाद भी है ना उनको इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो स्वेच्छा से परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए है ना वो आत्माओं को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब हम उनसे बातें करते हैं, जब उनसे है ना वो हमसे कुछ पूछते हैं, तो हमारा दिल कैसा होता है उस समय? क्या हम आभार महसूस करते हैं, या फिर हमें है ना अ, तो वही चीजें हैं, है ना, कि हमारे व्यवहार में चीजें आने पाए। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना, कि आपको लग सकता है कि आप बस हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि केवल एक सिमरन है, नहीं, वो कई सारे लोगों को इस तरह से हेल्प करती है ना। कई बार समय की कमी पड़ जाती है या फिर मुश्किलें होती हैं, लेकिन आप भी है ना प्रेम का वो भाव रखें। किस तरह का प्रेम? स्वर्गीय, है ना, जो स्वर्गीय प्रेम है, जो स्वर्गीय व्यवहार पिता हमसे चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम एक दूसरे से रखें। संसारिक वाला प्रेम नहीं, जैसे संसार के लोग चाल चलते हैं वैसे नहीं, है ना। हम अपने भाई बहनों के प्रति एक स्वर्गीय प्रेम रखें, आदर और है ना नम्रता का व्यवहार। यही आपको सही परमेश्वर के स्वरूप में बदलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि आपके भीतर अगर वचन आ रहा है, कितने समय से सुन रहे हैं आप लोग? 6-7 महीना हो गया है, साथ मेरे से पहले और किसी से सुन रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वचन आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, तो वचन में तो जीवन है ना, वचन में ज्योति है, तो वो ज्योति आपके व्यवहार में चमकना चाहिए ना। ना कि अंधकार की चीजें हमारे अंदर दिखे। अंधकार की बातें हैं, ठीक है, जो हम अंधकार में सीखा करते थे समुद्र में, उसे हमें निकालना है धीरे धीरे करके, है ना। और क्या करना है? हमें एक ज्योति की संतान बनना है, ठीक है, जो संसार के लिए भी एक ज्योति की तरह कार्य करते हैं। आमीन। ठीक है, तो इसीलिए है ना, आप जो भी बात है, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम रखें, है ना, अ, सह ले। ठीक है, गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, है ना। आपके सिखाने वाले भी वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, कि वो और अच्छा होना है, आपको दीन होना है। ठीक है, बहुत आ रहा है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ओके, वॉइस नहीं आ रही है क्या? मुझे बता सकते हैं कोई? पोस्ट आप चेक कर सकते हैं, वॉइस नहीं आ रही है। हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसको किसको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मैं कुछ ही लोग को देख पा रही हूँ। ओके, वॉइस नहीं आ रही है, अच्छा, थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, चलिए हम प्रे भी करेंगे, ठीक है, कि हम नेटवर्क का इशू आज ना हो। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ। आप संसार के स्कूल में भी जाते हैं ना, मानवता के नाते, है ना, आप यही सीखते हैं, आज्ञाकारिता, ठीक है, शिष्टाचार की बातें सीखते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का ज्ञान ले करके आपको ऐसा नहीं बनना है कि आप एरोगेंट बन रहे हैं, आप घमंडी बन रहे हैं, कि आप अपने सामने वाले की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, प्रेम आपके अंदर नहीं आ पा रहा है।
है ना, बुरा लगने वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है अपने आप पर कि मैं वचन के अनुसार किस तरह से परिवर्तित हो रही हूँ इस समय। क्या सही बदलाव मेरे अंदर हो रहा है? क्या मेरी आदतों में वो सुधार हो रहा है ना, ये देखने की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर आप, है ना, खुद ही सोचिए ना कि संसार में आपको घूमने के लिए, ले जाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे एक्टिविटीज में ले जाने के लिए, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन कौन है जो इस तरह से आपके पीछे पड़ के आपको परमेश्वर के वचन में ले जाने के लिए मिला होगा? क्या ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है ना? तो अगर उनसे अगर थोड़ी सी कोई गलती हो रही है, या फिर, है ना, हमसे कोई गलती हो रही है, या, है ना, आपसे भी कोई गलती हो रही है, तो क्यों ना हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे को माफ करें ना। और सह लें, और दोबारा से हम शुरू करें चीजों को, है ना, नए सिरे से। और, है ना, प्रेम पूर्वक हम एक दूसरे से भाव रखें और नम्रता रखें, ठीक है। थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी नम्रता, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये तो हमें माता पिता ही बचपन से सिखाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जब आप वचन में बढ़ रहे हैं, तो आप संसारिक लोगों की तरह नहीं बढ़े। संसार के लोग बहुत अलग अलग डिग्रीज वो हासिल करते हैं, और जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा उनका वो जो है एरोगेंट लेवल रहता है। तो जब आप परमेश्वर का वचन आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इस तरह से ना बने, है ना। नहीं तो ऐसा आप बोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि शैतान जो स्वर्ग से गिरा, वो बहुत ही अद्भुत रीति से सिरजा गया था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत सुंदर था, लेकिन पता है वो क्यों गिरा? घमंड के कारण गिरा वो। इसीलिए बहुत बेसिक, जब वचन आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, 6 से 7 महीना हो गया है ना, तो चेक करिए अपने आप को कि मैं किस तरह से परिवर्तित हो रहा हूँ। मेरे अंदर वचन आ रहा है, तो उसके अनुसार मैं बदल रहा हूँ कि नहीं, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा भी रहेगा, लेकिन ये जरूरी था, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलिए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, जो सिंचन जी का निर्माता है, पिता परमेश्वर, जो नया आकाश और नई पृथ्वी का रचयिता है पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर बेला के लिए पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपने हमें यहाँ एकत्रित किया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सभी कृपा के लिए पिता, आपके सभी दानों के लिए पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर, हमें वो बल दीजिए पिता, ताकि हम अपने विश्वास के जीवन में पिता परमेश्वर अच्छे से बढ़ने पाए पिता, और सभी प्रकार के मुश्किलों से, कठिनाइयों से पिता हम जय प्राप्त करके पिता, आपकी आज्ञा को मानते हुए पिता परमेश्वर आपके वचन में चलने पाए पिता। इस समय हमें मदद करिए पिता कि हम शैतान के द्वारा ना गुमराह किए जाएं पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हमें मदद करिए पिता कि हम वो विश्वासघाती ना बने पिता परमेश्वर। विश्वासघात की शुरुआत पिता एक छोटे से अनाज्ञाकारिता से हो सकती है पिता, इसलिए परमेश्वर हम सभी पिता इस वचन को सीखने के दौरान अपने आप पर नजर डालें पिता, अपने आप पर दृष्टि डालें पिता कि मेरे व्यवहार इस समय, मेरे जो चाल चलन है पिता, वो वचन के अनुसार बदल रहे हैं या नहीं। कहीं मैं संसार की रीति से तो नहीं बदल रहा हूँ। कृपया करके हमें वो रिफ्लेक्शन दीजिए पिता, कृपया करके हमें वो एहसास कराइए पिता, ताकि हम अपने आप को देखने पाए पिता, और सच में पिता हम नया जन्म प्राप्त करें पिता परमेश्वर, जो आपके वचन के अनुसार चलते हैं पिता, और आपके ज्योति की संतान बनने पाते हैं पिता। इस समय परमेश्वर आज के इस सेशन को पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ। कृपया करके परमेश्वर आप शुरुआत से लेकर के अंत तक पिता हमारे साथ बने रहिएगा पिता। ये छोटी सी प्रार्थना पिता मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। ओके, तो चलिए हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आशा है कि आज नेटवर्क का उतना प्रॉब्लम ना हो। हम सभी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 10 के विषय में, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 10 के विषय में। तो चलिए इसका टाइटल सबसे पहले देखते हैं। क्या आपको पीपीटी दिख रही है? सभी को पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है?
हम्म ठीक है, तो आई थिंक आपको पीपीटी। ठीक है, चलिए देन आज के टाइटल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। तो एक साथ सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपने होठों को जरूर थोड़ा एक्सरसाइज कराइए, ठीक है। एक साथ हम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं, 1 2 3। उच्च स्तर पाठ 10। स्वर्ग से खुली पुस्तक और वाचा का पादरी, आमीन। प्रकाशित वाक्य 10। एक बार फिर से चलिए पढ़ते हैं। उच्च स्तर पाठ 10। स्वर्ग से खुली पुस्तक और वाचा का पादरी। प्रकाशित वाक्य 10, ठीक है। तो चलिए इस सेशन के विषय में हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने, है ना, प्रकाशित वाक्य 1 से 10 तक पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको लगातार इसका जरूर जो है रिवीजन करते रहे अपने एडवाइजर के साथ, जो है ना, आप उनसे समय मांगे। अगर आपके एडवाइजर है ना समय नहीं दे पा रहे हैं ना, तो वो और कुछ ऑप्शन आपको जरूर बताएंगे, दूसरे एडवाइजर जो है आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप जरूर पूछें और थोड़ा, है ना, धैर्य भी हम रखें। आपको जरूर वो मदद करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पूछा है वो भी पूछें, क्योंकि कई लोगों के मैसेज कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम प्रकाशित वाक्य को ऐसे करें कि हम उसको पूरी तरह से महारत हासिल कर लें, है ना। तो अभी आप लोग के पास 1 से 10 तक हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 10 के विषय में। तो प्रकाशित वाक्य 10 के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही खास चैप्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों कार्य कर रहे हैं, अपना राज्य इस धरती पर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति में जब पाप हुआ तो परमेश्वर इस जगत से चले गए। तब से लेकर के परमेश्वर, है ना, क्या करते हैं, हर एक युग में अपने पादरी को चुनते हैं और उसके द्वारा जो है वो कार्य को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वासघात भी होता आया है। तो इस समय प्रकाशित वाक्य के समय में ये चैप्टर बहुत ही खास है। कैसे खास है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य, है ना, 4 में हमने क्या देखा? स्वर्ग के संरचना को हमने देखा, ठीक है। जब मैं इस तरह से याद दिलाऊं तो आपके होठों से निकलना चाहिए उत्तर, है ना, ठीक है। आपके होठों में, आपके दिल में वो चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 4 में हमने क्या देखा था? स्वर्ग के संरचना के विषय में। तो अब वो स्वर्ग का संरचना तो दिखा दिया, अब कहाँ बनाएंगे परमेश्वर उसे? कैसे बनाएंगे? या फिर हमने बस थ्योरी पढ़ लिया फिर हो गया, जैसे संसार के लोग करते हैं, ठीक है। एक है ना, मतलब वो संसार के लोग जो है ना किताबी ज्ञान के लिए बहुत वो करते हैं, है ना, वो भी एक है, संसार का पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या परमेश्वर ने बस लिखा और वो छोड़ दिया, ऐसा है? नहीं। अगर प्रकाशित वाक्य 4 में ये वादा है कि स्वर्ग के संरचना के बारे में, है ना, वादा किया गया है, तो वो निश्चय पृथ्वी पर बनाया जाएगा, है ना। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 5 में हम क्या देखते हैं? 5 में ये देखते हैं कि जो नया यूहन्ना है वो फूट फूट करके रोने लगता है। क्यों रोता है? क्योंकि पुस्तकें बंद होती है ना। तो पुस्तकें खुलना बहुत अधिक जरूरी है। पुस्तकें खुलना बहुत अधिक जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पुस्तकें खुलेंगी तभी तो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर बनाया जा सकेगा। कैसे? खुली पुस्तक के वचन से। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 10 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें, है ना, खुली हुई पुस्तक के विषय में पता चलता है और उस वादा किए गए पादरी के विषय में पता चलता है, जिसने उस पुस्तक को खाया है ना। और अगर वो खाया है तो धरती पर उसके द्वारा वो बनाएगा भी, जैसा स्वर्ग में है, ठीक है। इसीलिए चलिए हम लोग जो है इस सेशन के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास की, ठीक है, तो परमेश्वर जो है ना, क्या करता है? परमेश्वर जो है विभिन्न प्रकार के पादरियों को चुनता है उनके कर्तव्य के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो है पादरियों को हम देखते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से जो है चुना है, उसमें 3 प्रकार के पादरियों को यहाँ हम देखते हैं। पहला है नबी या भविष्यवक्ता, ठीक है। भविष्यवक्ता का पादरी या नबी बोले, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? इसके लिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं आमोस का 3 का 7, ठीक है। तो आप में से जो है आ, कदम प्रवीण जी, आप पढ़ देंगे आमोस 3 का 7। आमोस 3 का 7।
बाकी भी निकाल लीजिए। तो हे इज़राइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है। हे हे जिसने हे जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने ओके। कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे नहीं नहीं, अधर्म अच्छा, के कामों को हाँ ये वचन जिनका नहीं है। सॉरी सात ना सॉरी 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 हाँ हाँ। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के पात्रियों के विषय में हम यहाँ देखते हैं। उसमें से पहला है भविष्यवक्ता, है ना, भविष्यवाणी का पात्री। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ क्या बोलते हैं कि परमेश्वर बिना अपना मर्म प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि वो कुछ भी करने से पहले वो किसे बताता है, भविष्यवाणी के पादरी को सबसे पहले वो बताता है, दर्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो दर्शन देख भविष्य के विषय में लिखते हैं, जैसे कि यशाया हो गए, यजकेल हो गए, यिर्मयाह हो गए, है ना, ये भविष्यवाणी की किताब है। ये लोग क्या थे, ये भविष्यवाणी के पादरी थे, भविष्यवक्ता थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा, क्या खुद की बातों को लिखा, नहीं, इन्होंने भविष्य की बातों को, जो परमेश्वर की युक्ति है, जो भविष्य में वो करने वाले हैं, उनको इन्होंने दर्ज किया। तो ये होते हैं भविष्यवाणी के पादरी, पहला, है ना। और दूसरा देखिए, ये वो होते हैं सामान्य पादरी। ठीक है, सामान्य पादरी, तो इनके बारे में देखते हैं। जो बातें पूर्ण हुई, उन बातों का सुसमाचार लोगों को सुनाना, पहले आगमन के बाद जितने भी पासवान आए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, आप देख सकते हैं कि जब पूर्ति की बातें आ जाती हैं, ठीक है, पूर्ति के वचन को सुनाया जाता है, सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, तो जो पूर्ण की हुई बातें हैं उनको वो क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पहले आगमन की जब पूर्ति हुई है ना, तो उसके विषय में जो है आगे है ना, यीशु मसीह ने बताया, फिर चेलों ने, फिर पूरे जगत में पहुंचाया। तो ऐसे कर करके जो है पहले आगमन की पूर्ति की बातें हम तक वो पहुंची। ठीक है, तो वो होते हैं सामान्य पादरी। और तीसरे होते हैं वाचा के पादरी। ठीक है, तो वाचा के पादरी कौन होते हैं, क्या ये खुद से आते हैं, संसार में ऐसे बहुत से हैं, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाचा का पादरी कौन होता है, जो बाइबल में वादा होता है। ठीक है, तो ये कौन है, बाइबल में पहले से ही की गई भविष्यवाणी के अनुसार आते हैं, है ना, जो भविष्यवाणी के अनुसार आते हैं और कार्य करते हैं, है ना। तो ये वाचा के पादरी कौन होते हैं, अगर आपको याद होगा, मलाकी का पुस्तक, है ना, वहां पर मलाकी 3 में हम पढ़ते हैं, वहां पर 2 प्रकार के दूतों के बारे में वादा किया गया था। उसमें से 2 दूत कौन कौन थे, मार्ग को तैयार करने वाला दूत, और उसमें एक था वाचा का दूत। वो वाचा का दूत किसे दर्शाता है, वादा किए गए पादरी को दर्शाता है ना। तो क्या ये खुद से आता है, नहीं, है ना, ये बाइबल में वादा के अनुसार आता है। जैसे कि पहले आगमन में यीशु मसीह वादा किए गए पादरी थे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, है ना, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादरियों को बताया, लेकिन उसमें से 3 खास हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उनके कर्तव्यों के आधार पर, एक जो भविष्यवाणी का पादरी होता है ना, जो भविष्यवाणी की बातों को बताता है, एक सामान्य पादरी जो पूर्ति की हुई बातों को जो है क्या करता है, लोगों तक पहुंचाता है, एक तीसरा होता है वाचा का पादरी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग स्वर्ग से प्राप्त वो खुली पुस्तक के विषय में जानेंगे और वाचा किए गए पादरी के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि जब प्रकाशित वाक्य दिया जाता है, प्रकाशित वाक्य क्या है ना, प्रकट होना, है ना, खुली हुई पुस्तक के वचन, है ना। तो इस समय वो खुली हुई पुस्तक किस तरह से वितरित की जाती है, किस तरह से बांटी जाती है, तो हमें, अगर हम इसकी प्रक्रिया को देखें, ये हमें याद रखना है, क्योंकि आपको कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के नहीं देगा। ठीक है, हम इतने पवित्र नहीं हैं। ठीक है, हम इतने पवित्र नहीं हैं। संसार के लोगों में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अगर उनकी गवाही बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, तो वो झूठ ही बता रहे हैं। ठीक है, हम इतने पवित्र नहीं हैं कि स्वर्गदूत आकर के डायरेक्ट हमें देंगे, परमेश्वर आकर के हमें डायरेक्ट देंगे, यीशु मसीह आकर के हमें डायरेक्ट आएंगे, है ना, नहीं। हम पापी हैं, हमें धोया जा रहा है यीशु के लहू से, है ना। तो इसीलिए इस समय, पूर्ति के समय पर प्रकाशित वाक्य के वचन कैसे हम तक पहुंचते हैं, कैसे उसे दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप प्रकाशित वाक्य 1 का 2 पढ़ते हैं, तो वहां क्या
पढ़ते हैं, है ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया, है ना, ताकि वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, अपने दास यूहन्ना के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, बताते हैं, स्वर्गदूत को भेज करके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में वो खुली हुई बंद पुस्तक होती है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 5 में देखते हैं। बंद है, यानी कि अभी सारी भविष्यवाणी भविष्यवाणी में है, सारे भविष्यवाणी दृष्टांतों में बंद किए गए हैं, है ना। परमेश्वर के पास वो बंद पुस्तक होती है, और वो बंद पुस्तक किसे मिलती है, यीशु मसीह को, है ना। क्यों यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह ने, है ना, इस संसार पे जय प्राप्त किया है पहले आगमन में। और यीशु मसीह से किसे मिलता है, स्वर्गदूत को। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 10 में हम इसे देखेंगे। और स्वर्गदूत से वो खुली हुई पुस्तक किस तक जाती है, जब इसको लिखा गया तो यूहन्ना ने दर्शन में देख करके लिखा। लेकिन क्या दर्शन हमेशा दर्शन रहेगा, नहीं। आज वो समय है जब चीजों की पूर्ति हो रही है, आज चीजों की पूर्ति होती है ना। ठीक है, तो पूर्ति के समय पर नया यूहन्ना उस खुली हुई पुस्तक को प्राप्त करते हैं और उसे खाते हैं, और आगे किसे देते हैं, परमेश्वर के दासों को, बाकी सेवकों को वो पहुंचाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग समझेंगे प्रकाशित वाक्य 10 में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूहन्ना की जो भविष्यवाणी का जो समय था, ठीक है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो आज से 2000 वर्ष पहले जो है यूहन्ना ने क्या किया था, पतमुस टापू पर जो है दर्शन देखा था और उसको लिखा था। वो दर्शन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, आज से 2000 साल पहले प्रेरित यूहन्ना थे। ठीक है, उन्हें पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया था। ठीक है, और वहां पर उन्होंने दर्शन को देखा था, और जैसे ही उन्होंने दर्शन देखा उन्होंने दर्ज किया। ठीक है, लेकिन आज यूहन्ना नहीं है। क्या आज यूहन्ना है, नहीं, आज वो स्वर्ग में है ना। लेकिन आज कोई तो होगा जो उसकी जगह पे आएगा, है ना। तो वो कौन होता है, वो वादा किया गया पादरी, जो दूसरे आगमन के लिए वादा किया गया होता है, यानी कि नया यूहन्ना, है ना। इसलिए पूर्ति के समय पर नया यूहन्ना, है ना, क्या है, एक अन्य व्यक्ति, एक, है ना, परमेश्वर का वादा किया गया पादरी नियुक्त किया गया होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, उन सभी बातों को पूरा करता है, और जो है ना, पूरा किया गया बात है, जो पूर्ति की गवाही है, उसको वो गवाही देता है ना, और सबको बताता है। और उसी प्रक्रिया में ये वचन आज बहते बहते आप तक पहुंचा है। ठीक है, तो इसलिए हमें भी अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैं बाइबल के अनुसार कौन हूँ, है ना, ये आज मेरे ऊपर किस तरह से पूरी हो रही है। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए देखिए, होशे 12 का 10 क्या कहता है, इसमें लिखा है, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो परमेश्वर हमेशा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते आए हैं, है ना, और उनके द्वारा वो दर्शन देते आए हैं, है ना। तो यूहन्ना को उन्होंने दर्शन दिया। हम्म आज क्या होने वाला है, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय पर क्या होने वाला है, 2000 साल पहले ही उन्होंने दर्शन दे दिया, ताकि जब वो हो तो हम उस पर विश्वास करें। तो आज किसके माध्यम से वो पूरा होता है, नया यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में वादा किए गए पादरी हैं, वो वाचा के दूत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 10 में आ, 3 बातें हम समझेंगे, 3 मुख्य बातें समझेंगे। ठीक है, किस तरह से जो है ना, वो खुली हुई पुस्तक जो है स्वर्गदूत लेकर के आता है। ठीक है, और वो परमेश्वर का रहस्य क्या है, पहला बिंदु कि किस तरह से परमेश्वर, है ना, वो खुली हुई पुस्तक जो है है ना, स्वर्गदूत के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, कैसे वो स्वर्गदूत लेकर के आता है। और दूसरा ये कि वो रहस्य क्या है, ठीक है, जिसे परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को बताया था। और तीसरा, कैसे नया यूहन्ना को वो खुली हुई पुस्तक प्राप्त होती है। ये 3 मुख्य बिंदु पर जो है आज का चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से लेकर के 4। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघ धनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पुस्तक किसके पास थी? परमेश्वर के हाथ में थी, बंद थी, है ना। उसके बाद वो किसे मिली? यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने जय पाया है। और यीशु मसीह ने कहाँ खोला? यीशु मसीह ने उसे प्रकाशित वाक्य में 6 में एक एक करके खोला, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या देखते हैं, अब ये पुस्तक किसके हाथ में है? ठीक है, एक स्वर्गदूत यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये ये कौन सा स्वर्गदूत है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, आइए। हम्म प्रकाशित वाक्य 8 का पहला वचन देखो। जब उसने 7वीं मुहर खोली तब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने 7 स्वर्गदूत देखे जो परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, है ना। 7 स्वर्गदूत, वो जो 7 स्वर्गदूत है जिन्हें 7 तुरहियां दी गई, वो अलग है ना, और ये अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम देखते हैं ना कि एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वचन यहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं यूहन्ना 16 में, ठीक है, यूहन्ना 14 में। हम्म, यूहन्ना 14 में, ठीक है। तो ये उन 7 स्वर्गदूत से अलग है, ठीक है, एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत, ठीक है, जो किसकी तरफ से आता है? ये यीशु मसीह की ओर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 16 से 17। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये कौन है? ये यीशु मसीह की ओर से आया है, ठीक है। इसका एक और वचन हम यहाँ देखते हैं, 26वां वचन, ठीक है। क्या लिखा है 26वां वचन में? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। ठीक है। तो ये किसकी ओर से आता है? परमेश्वर, है ना, यीशु मसीह की ओर से, है ना। और वो क्या याद दिलाता है ना, जो बातें यीशु मसीह ने कही उन सभी बातों में से वो आकर के स्मरण कराता है, ठीक है। हमें नई वाचा पालन करना, है ना, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचनों को पालन करना है ना, तो वो यीशु के बातों को स्मरण कराता है, ठीक है। और उसके सिर पे क्या है? मेघ धनुष है। मेघ धनुष होने का क्या मतलब है? मेघ धनुष जो है वादे को बताता है ना, ठीक है। वादे को, यानी कि ये जो स्वर्गदूत आया है ये वादे के अनुसार आया है। कैसे वादे? नए नियम में एक वादा किया गया स्वर्गदूत है ये, ठीक है। वादे के अनुसार ये प्रकट हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें, उसके रूप के विषय में वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है? कि उसका जो चेहरा है सूर्य की तरह, है ना, उसके जो पैर है आग की तरह है, ठीक है। तो अगर आप याद करें प्रकाशित वाक्य 1 का 13 से 16, वहां पर जब आप यीशु के स्वरूप को याद करती है ना, तो इसका जो स्वरूप है ना, कुछ यीशु के रूप जैसा है ना। ये जो स्वर्गदूत आया है खुली हुई पुस्तक लेकर के, छोटी सी खुली पुस्तक लेकर के, है ना, इसका रूप है ना कुछ कैसे मिल रहा है? यीशु के रूप से मिल रहा है, ठीक है ना। और बोला गया है कि ये बादल ओढ़े हुए आ रहा है। इसका क्या मतलब है? बादल का मतलब होता है आत्मा, है ना। बहुत सारे बादलों के साथ आ रहा है, यानी कि, है ना, कई स्वर्गदूतों के साथ, है ना, स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है ना, स्वर्ग की आत्माओं के साथ ये स्वर्गदूत आ रहा है, ठीक है। और इसने क्या किया है? इसने अपना, है ना, एक पाँव जो है समुद्र में, एक पाँव पृथ्वी पर रखा है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, समुद्र क्या है? विनाशकों को बताता है, ठीक है। और पृथ्वी विश्वासघातियों को दर्शाता है, जिन्होंने विश्वासघात किया, है ना। तो इसका दोनों पांव उस जगह पर रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसे ये अधिकार है ना, कि वो विनाशकों और, है ना, न्याय करने के लिए आया है, ठीक है। वादा किए गए पादरी के माध्यम से, है ना, वो क्या करता है ना, वो विनाशकों का और जो है विश्वासघातियों का न्याय का कार्य करता है। ठीक है। तो ये आप देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्या देखेंगे? तीसरे वचन से हम यहाँ पढ़ते हैं, 3 से 4। उसमें लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना,
जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो 7 गर्जन है ये क्या है, परमेश्वर के सिंहासन के आगे हमने 7 आत्माओं को, 7 दीपक को हम देखे थे ना, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ठीक है, और वो जो गर्जन निकल रहे हैं वो क्या है, न्याय के वचन, वो कोप के वचन है। ठीक है, हाँ, उसके विषय में यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य को लाने की जो प्रक्रिया है, प्रकाशित वाक्य को जो देने की प्रक्रिया है, वो ऐसे ही नहीं होती है। ठीक है, कि कोई आपको डायरेक्ट आपको दे देगा। आपको तो धन्यवादित होना चाहिए, दीन होना चाहिए कि किसी ने, है ना, आपको, है ना, किसी के द्वारा आपको मदद मिल रहा है ना, किसी ने आपको किसी किसी दिन जो है आपको बोला होगा, है ना, कि चलिए हम बाइबल स्टडी करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से हम वचन में पढ़ेंगे। आपको धन्यवादित होना चाहिए जिस व्यक्ति ने भी आपको मदद किया, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई से होने पाया है इस समय, वरना कौन जानता है कि परमेश्वर के कार्य की पूर्ति आज हो रही है। सब सो रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम आने के बाद भी सो रहे हैं तो हमारा भी न्याय तय होगा। ठीक है, इसीलिए हम धन्यवादित हो। तो यहाँ पर, है ना, हम तक वो वचन कैसे आया है, सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में वो वन पुस्तक थी। प्रकाशित वाक्य 5 में आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम, है ना, परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो पुस्तक थी, वन पुस्तक खुली नहीं थी, लेकिन उसको, है ना, यीशु मसीह को दिया गया, और यीशु मसीह ने उसे प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में खोला, है ना, और उस खुली हुई पुस्तक को किसे दिया, है ना, उस एंजल को दिया गया। ठीक है, तो वो एंजल क्या लेकर के आया है, छोटी सी खुली हुई पुस्तक। छोटी सी खुली हुई पुस्तक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो प्रकाश, है ना, वो बाइबल के 66 पुस्तकों में से आखिरी पुस्तक है वो प्रकाशित वाक्य, है ना, इसलिए वो छोटी सी पुस्तक, वो खुली हुई पुस्तक वो लेकर के आता है। तो वो अब खुली पुस्तक किसके पास है, उस एंजल के पास है, उस स्वर्गदूत के पास है जो लेकर के आया है ना। अब वो क्या करता है ना, वो अब वो आगे किसी को देता है ना, इसे हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे हम देखते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 का लेकर के, है ना, 10 का 5 से 7। ठीक है, तो यहाँ चलिए पढ़ते हैं। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर, जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसकी शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक रहस्य के विषय में हम देख रहे हैं। ठीक है, कितनी तुरियां हैं, है ना, 7 तुरियां हैं, है ना, उसमें से 7वीं तुरही का जो है रहस्य के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, अब और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा। कैसा रहस्य, किस रहस्य के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है ना, जिसके विषय में, है ना, दास भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने बताया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा। ठीक है, मान लीजिए आप, है ना, आप जो है एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या किसी चीज को निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई आपका, है ना, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक अच्छे मॉडल की किसी मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया आपने। ठीक है, आपने उसको अच्छे से डिजाइन किया, सारा लेआउट वगैरह सब आपने किया। ठीक है, वो आपकी रचना हुई। ठीक है, आपने कुछ बनाया, है ना, तो आप में से कोई कौन ऐसा होगा जो अपनी रचना को बनाने के बाद, है ना, उसको नाश होते हुए देखेगा, देखना चाहेगा, देखना पसंद करेगा। आपने उसके लिए सारे मटेरियल्स तैयार किए, लेआउट तैयार किए, डिजाइनर्स को बोला, है ना, सारा कुछ, सारा डिजाइन किया। ठीक है, अब कौन चाहेगा, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही आपने क्यों ना बनाई हो, कौन ऐसा होगा जो अपनी बनाई हुई चीजों को नाश करना चाहेगा, आपने मेहनत किया है उसमें, है ना। तो परमेश्वर ने जब इस जगत को बनाया, उसने इसीलिए नहीं बनाया कि वो अपनी रचना को नाश होते हुए देखे, है ना, लेकिन सबकी जड़ क्या देखते हैं हम, पाप। ठीक है, उत्पत्ति को जब हम देखें, उत्पत्ति में परमेश्वर, है ना, अदन की वाटिका में अपनी रचना के साथ रहा करता था।
लेकिन पाप पाने के कारण परमेश्वर वहां से चला गया। तब से 6000 साल से परमेश्वर कार्य कर रहा है। हर एक युग में परमेश्वर अपने पादरी को चुनता आया है ताकि वो अपना राज्य इस धरती पर स्थापित कर सके। ठीक है, लेकिन शैतान भी, है ना, क्या है, कार्य में है। ठीक है, और इसलिए विश्वासघात भी होता आया है। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि रहस्य, कैसा रहस्य। ठीक है, तो पाप के कारण से क्या आई, मृत्यु आई। लोगों की आयु कम होने लगी, मृत्यु, है ना, मृत्यु को मौका मिला। ठीक है, और लोग, है ना, क्या पाप होता है फिर मर जाते हैं। ये एक साइकिल हम देखने पाते हैं। ठीक है, लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, अपना जीवन जीते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है, मृत्यु मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए रचना नहीं की थी। परमेश्वर अपने लोगों को क्या चाहता था, परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देना चाहता था। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 11 का 15 क्या लिखा है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके महिमा का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो जगत का राज्य अब क्या हो गया, परमेश्वर का हो गया, मसीह का हो गया, है ना। इसके पहले किसका था, 6000 साल से शैतान भी तो कार्य कर रहा है, उसकी वजह से, है ना, पाप है, लोग मरते हैं पाप होने से, है ना। तो परमेश्वर उसका समाधान करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए, है ना, ये रहस्य के विषय में क्या है, ये रहस्य ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को, है ना, ऐसे वो मरते हुए नहीं देखना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने रचना के साथ अनंत जीवन के लिए रहें, इसीलिए उन्होंने रचना की थी। लेकिन पाप के कारण ये सारी चीजें हो रही है, तो तब से वो समाधान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, है ना, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 51 से लेकर के 54 पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकल लिया, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो पहला पुनरुत्थान के विषय में। ठीक है, परमेश्वर के वचन से, है ना, अनंत जीवन के लिए जीना, अनंत जीवन के लिए जो है ना, परमेश्वर हमें वो जीवन देना चाहते हैं, उसके बारे में ये वादा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो चेले इतना उत्साह से कार्य कर रहे थे, है ना। आने वाली आशा के लिए जो है उनको बहुत उम्मीद थी। वो कार्य करते करते शहीद हो गए, है ना। किस आशा के लिए वो कार्य कर रहे थे, वो उस अनंत जीवन की आशा के लिए कार्य कर रहे थे, है ना। उन्होंने यीशु को देखा था पुनरुत्थान होते, इसीलिए उनके लिए भी ये आशा थी, और आज हमारे लिए भी ये आशा है। इसीलिए, है ना, हम एक विश्वासी के रूप में क्यों जीते हैं, है ना। आप अब तक अगर आपको नहीं पता था तो अपने होठों से ये सुना, बोला होगा या सुना होगा कि मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। जो नहीं जानता है वो भी ये शब्द बोलता है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर ने बातें दर्ज की है ना, कि परमेश्वर अपनी रचना को वो अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन यानी कि कभी ना मरना, वो जीवन देना। ठीक है, और इसीलिए यहाँ क्या देख रहे हैं ना, जैसे ही 7वीं तुरही फूकी जाती है उसके वचन से ना सब जिलाए जाते हैं, है ना। और क्या होता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, यानी कि मृत्यु नहीं रहती है ना। आप प्रकाशित वाक्य 21 का 4, 1 से 4 भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आप देखते हैं ना, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई मृत्यु ना रहती है। ठीक है, और ये कैसे संभव होगा, उस वादा किए गए पादरी के माध्यम से। इसीलिए इस समय, ठीक है, पहले आगमन के लोगों ने उस समय के वादा किए गए पादरी को जाना, लेकिन इस समय, ठीक है, दूसरे आगमन का वादा किया गया पादरी कौन है, इसे जानना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं मत्ती का 11 का 27 देखते हैं। मत्ती का 11 का 27 क्या लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। ठीक है, तो परमेश्वर, है ना, इस समय क्या, है ना, किस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर
अनंत जीवन के रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि तू एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। तो परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य को जानना, उसकी पूर्ति को जानना, कैसे उसकी पूर्ति हुई है ना, उसको जान करके, उसको ग्रहण करके, उस पर विश्वास करके, सातवीं तुरही की आवाज को सुन करके हम भी उस अनंत जीवन के भागी बन सकते हैं। हम भी उस पहले पुनरुत्थान के भागी बन सकते हैं जिसका वादा प्रकाशित वाक्य में वादा किया गया है। ठीक है, आने वाली क्लास में हम समझेंगे कैसे पहला पुनरुत्थान वादा है। ठीक है, तो कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग उम्मीद करते हैं उस अनंत जीवन के लिए? पहला पुनरुत्थान अगर परमेश्वर बाइबल में बोल रहा है, क्या लगता है, झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर या सच में वो होगा? किसको किसको लगता है परमेश्वर की उस लिखी बातों पर किसको किसको विश्वास है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, काफी कुछ लोगों को मैं देख सकती हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर परमेश्वर ने वादा किया है ना, तो वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस समय वो, है ना, खुली हुई पुस्तक किसके माध्यम से हम पा सकते हैं ना, किसके द्वारा, है ना, वो हमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो खुली हुई पुस्तक, है ना, वो वादा किया गया पादरी है ना, उसे कैसे वो प्राप्त होता है, वो कैसे उसे खाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से 10। जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, खुली हुई पुस्तक खाना। ठीक है, अगर हम याद करें पहले आगमन के विषय में, है ना, पहले आगमन में किसने खुली हुई पुस्तक खाई थी? किसने खुली हुई पुस्तक खाई थी? यीशु मसीह ने। ठीक है, अगर हम पहले आगमन की भविष्यवाणी के बारे में याद करें तो यहेजकेल की किताब में आप देखते हैं, यहेजकेल की किताब में जब आप जा करके देखेंगे 1 से 3 पढ़ेंगे, तो वहां पर, है ना, भविष्यवाणी में यहेजकेल को वो दर्शन दिखाया गया और भविष्यवाणी में यहेजकेल ने उस खुली हुई पुस्तक को खाया। लेकिन जब पूर्ति हुई, है ना, तो किसने खाया? यीशु मसीह ने खाया, है ना। और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लेकर के आया पहले आगमन में, है ना। ठीक है, तो आज से, है ना, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए थे, तो यीशु मसीह ने भी जो है ना खुली हुई पुस्तक को खाया और जैसा लिखा था, है ना, जैसा है ना पूर्ति हुआ, उसके अनुसार उसने क्या किया, बताया, गवाही दिया, है ना, उसी के अनुसार पूरा किया। लेकिन आज हम पहले आगमन में नहीं रहते, आज हम दूसरे आगमन के समय में रहते हैं, ना। तो आज के समय पर भविष्यवाणी में किसने देखा, किसने भविष्यवाणी में पुस्तक को खाया? प्रेरित यूहन्ना ने, है ना, दर्शन में देखा और उसने खाया और उसने लिखा। ठीक है, उसने देखा, ठीक है, जो भी देखा उसने दर्शन में उसको लिखा। ठीक है, और उसके अनुसार, है ना, सब कुछ बताया उसमें दर्शन में। ठीक है, भविष्यवाणी में, है ना। लेकिन आज दर्शन में, है ना, आज वो यूहन्ना नहीं है, तो आज पूर्ति प्रकट होगी ना। और पूर्ति किसके माध्यम से प्रकट होगी? नया यूहन्ना के माध्यम से। ठीक है, तो आज के समय पर कौन है जो उस, है ना, खुली हुई पुस्तक को प्राप्त करता है? नया यूहन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, चलिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 22, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 8 से लेकर के, है ना, 8 हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने ये बातें सुनी और देखी। जब मैंने सुना और देखा, तब मैं उस दूत की उपासना करने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा जिसने मुझे ये बातें दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं वही यूहन्ना, है ना, जिसने ये बातें देखी थी और सुनी थी। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य के समय पर किसने खुली हुई पुस्तक को प्राप्त किया? नया यूहन्ना ने। ठीक है, नया यूहन्ना ने वो खुली हुई पुस्तक प्राप्त की और इसलिए वो तो क्या कहता है ना, आप देखेंगे, इसके बाद मैंने देखा, कोई देख रहा है। ठीक है, हाँ, कोई देख रहा है। किसे दिखाया जा रहा है ना, या किसी सामान्य मनुष्य को?
किसी भी पादरी को नहीं, जिसे बाइबल में वादा किया गया है उस वाचा किए गए पादरी को उस खुली हुई पुस्तक को दिखाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2:3 में क्या लिखा है, वहां पर जब विश्वासघाती और विनाशियों को युद्ध को हम देखते हैं, पत्र भेजा गया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, विनाशी आकर के उनका विनाश कर देते हैं ना, तो वहां पर एक बात बोली गई है ना, पत्रों में, कि जो जय पाएगा है ना और परमेश्वर के वादे के अनुसार करेगा वो क्या होगा, है ना, परमेश्वर के 12 आशीषों को प्राप्त करेगा। ठीक है, और प्रकाशित वाक्य 12 में भी हम क्या देखते हैं, ठीक है, प्रकाशित वाक्य 12 में भी जो है ना, वादा किए गए पात्री के विषय में देखते हैं कि वो नर बच्चा, उसे नर बच्चा बोला गया है। ठीक है, आप मत्ती 24 का 45-47 वहां पढ़े है ना, ठीक है, वहां पर भी बोला गया है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास जो उचित समय पर भोजन लेकर के आता है ना, तो जो उचित समय पर भोजन लेकर के आ रहा है वो उन 12 आशीषों में से एक आशीष को, है ना, वो गुप्त मन्ना भी तो लेकर के आएगा। यानी कि गुप्त मन्ना यानी कि क्या, प्रकट वचन, प्रकट किया गया वचन। ठीक है, जो गुप्त था लेकिन अब प्रकट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, प्रकाशित वाक्य 12 में भी आप देखेंगे कि उसे नर बच्चा बोला गया है ना, जो क्या करता है ना, सभी राष्ट्रों से है ना, लोहे के राजदंड से वो जय जय प्राप्त करता है। ठीक है, सबसे वो है ना लड़ करके वो जय प्राप्त करता है ना, उसके हाथ में वो लोहे का राजदंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं, है ना, नया यूहन्ना है जिसे वादा किया गया है ना, सभी राष्ट्र जाति लोगों और भाषाओं के लिए जो है क्या करना है, उसे गवाही देना है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 10:11 में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों जातियों भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम उसको समझते हैं, है ना, तो नया यूहन्ना ने जब उस खुली हुई पुस्तक को प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, स्वर्गदूत से। स्वर्गदूत ने बंद पुस्तक लाई, नहीं, खुली हुई पुस्तक उसने नया यूहन्ना को दिया। जब यूहन्ना ने उसे खाया तो उसके मुंह में मधु सी मीठी लगी। क्यों मधु सी मीठी लगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब उसने जान लिया, परमेश्वर का रहस्य प्रकाशित वाक्य की पूर्ति को जब उसने समझ लिया, तो वो बहुत ही अद्भुत था, है ना, बहुत ही मीठा था, इसलिए वो बहुत मीठा लगा। लेकिन जब उसके पेट में गई तो वो कड़वी हो गई। क्यों, क्योंकि अब उसको कर्तव्य भी दिया गया, वो कर्तव्य आसान नहीं होगा। ठीक है, यहेजकेल की किताब में अगर आप याद करें, अगर आपको याद होगा, यहेजकेल की किताब जो हमने माध्यमिक स्तर में पढ़ा था, है ना, वहां हम क्या पाते हैं, है ना, कि तुझे ऐसी जाति के पास भेजा जाता है जो मेरी नहीं सुनेंगे, है ना, वादा किए गए पादरी के कर्तव्य के विषय में वहां हम देखते हैं, है ना, और उसको बोला गया है कि चाहे वो सुने या ना सुने, तुझे ये करना होगा, उसे ये बोला गया है ना, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों के हृदय से पुराना उखाड़े और नया बोए। ठीक है, तो इस तरह से है ना, उसका कर्तव्य बहुत ही बड़ा है, लोगों को बदलना परमेश्वर के वचन में, है ना, आज आप लोग भी बदल रहे हैं, मैं भी बदल रही हूँ, है ना, हम सब बदल रहे हैं, है ना, तो संसार में जब हम बहुत साल से जो है जी रहे हैं, समुद्र का पानी पी रहे हैं, है ना, शैतान की शिक्षाओं को ले रहे हैं, तो आसान नहीं है उनको बदलना। लेकिन ये कर्तव्य नया यूहन्ना को सौंपा गया है ना, और इसीलिए 7वीं तुरही की आवाज से बहते 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 वो पानी, है ना, नदियों के माध्यम से, है ना, हम तक पहुंचा है, डायरेक्ट नहीं आया है। ठीक है, आपके हेल्पर, आपके एडवाइजर, आपके इंस्ट्रक्टर, ऐसे धीरे धीरे करके जो है आप तक पहुंचा है। ठीक है, तो उसके पेट में कड़वा होना, इसका क्या मतलब है, उसका कर्तव्य बहुत ही, है ना, कठोर, है ना, कठोर नहीं बोलूंगी लेकिन है ना, बहुत ही जिम्मेदारी का वो कार्य है, जो आसान नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मुंह में उसके मधु सी लगी, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत वो वचन है ना, लेकिन उसको कार्य भी यहाँ पर दिया गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कार्य है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों जातियों भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी, उसे संसार के लोगों को ये बताना होगा, इस खुली हुई पुस्तक के वचन को देना होगा, ताकि सब उस वचन को जान करके अनंत जीवन के परमेश्वर से मिलने आने पाए और अनंत जीवन को पाने आने पाए। ठीक है, हाँ, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी पूर्ति, भौतिक पूर्ति कब हुई इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो भौतिक पूर्ति के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसकी जो भौतिक पूर्ति है ना, ठीक है, 1980 में वसंत ऋतु में प्रार्थना पर्वत है ना, जो साउथ कोरिया में है, वहां पर हम इसकी पूर्ति देखने पाते हैं। इसका, ठीक है, जो जगह है वो है इंदो ग्वान अन्योंग शहर, है ना, ग्वांगी प्रांत, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर जो है ना,
इसकी पूर्ति होने पाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखने पाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है वादा किए गए पादरी जो है ना, उन्हें वो परमेश्वर का वो प्रकट वचन प्राप्त होने पाता है। तो ये आज पूरा हो चुका है, तभी तो आप तक आया है, वरना कौन लेकर के आता, है ना। क्या हम इतने पवित्र हैं, इतने, है ना, कि हमें डायरेक्ट मिलता स्वर्ग से? नहीं, किसी ने जय पाया, है ना, और उसे स्वर्ग से वो, है ना, प्राप्त होने पाया, और वो गवाही देता है आज सिय्योन पर्वत से। तभी आज बहते बहते, है ना, सोतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से धीरे धीरे करके, है ना, हम तक पहुंचा है। ठीक है, क्या लिखा है प्रकाशित वक्त के बारे में, है ना, जीवन के वृक्ष के पत्तियों से सारे राष्ट्र चंगे होते हैं। तो आज हम पत्तियों के द्वारा चंगे हो रहे हैं। आपके जो एडवाइजर्स हैं, आपके जो हेल्पर हैं, वो क्या है? लीफ का कार्य कर रहे हैं, पत्ती का कार्य कर रहे हैं, है ना, जो आपको, है ना, धीरे धीरे करके समुद्र से निकाल करके स्वर्ग की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो पूर्ति किस प्रकार से हो रही है। इसीलिए जब आप अपने आप को छुए, अपने आप को देखें, अपने व्यवहार को जब आप देखें, तो देखिए कि मैं बाइबल के अनुसार कौन हूँ। आज मेरे ऊपर, है ना, ये परमेश्वर का वचन किस तरह से पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकाशित वाक्य 22 का वो वचन जहां पर लिखा है ना कि जीवन की पत्तियों से जो है सारे राष्ट्र चंगा होते हैं, तो आप भी आज उन पत्तियों के द्वारा धीरे धीरे आप तक वचन, है ना, आया है। और वो परमेश्वर का वचन, वो सातवीं तुरही की आवाज, है ना, सोतों से बहते, नदियों से बहते धीरे तक, है ना, धीरे धीरे आप तक पहुंचा, और आप आज निकल रहे हैं वहां से। यही है ना, पुनरुत्थान होना, मृत्यु से जीवन की ओर जाना। आमीन। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ कुछ सिखाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, पता है, प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लीजिए। बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट बोलते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, कि हमें जीवन में ले जाने के लिए जो है डांटा जा रहा है, प्रेम ही है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम डांटा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन चीजें जरूरी है। ठीक है, आपको बदला जा रहा है परमेश्वर के वचन के स्वरूप में। तो खुशी खुशी क्यों ना हम स्वीकार करें, और अगली क्लास से क्यों ना हम बहुत अच्छे से तैयार होकर के आए, है ना। हम सर्विस वाले दिन ही इतने सुंदर सुंदर बन के क्यों आते हैं? हम क्लास में और भी अच्छे से, है ना, अच्छे से हम बाल बना करके आए हैं ना, स्वर्गिक रूप में, क्योंकि आपके ऊपर वो पूर्ति हो रही है। तो आप भी स्वर्ग को प्रकट कर, है ना, स्वर्ग स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, है ना, आपकी बातें स्वर्ग को प्रस्तुत कर रहे हैं आप, है ना। तो वो कैसे है? मेरा उठना बैठना, है ना, मेरा यहाँ आकर के बैठना, है ना, परमेश्वर के वचन को सुनने का तरीका, मेरा, है ना, बात करने का तरीका, सब कैसा हो? स्वर्गीय हो ना। ऐसा परिवर्तन हम भी करें ना। ठीक है, तो चलिए हम आज के निष्कर्ष को देखते हैं। क्या देख रहे हैं ना, ठीक है। आज के सेशन में हमने क्या देखा? प्रकाशित वाक्य 10 के विषय में, स्वर्ग से, है ना, वो खुली हुई पुस्तक और वाचा किया गया पात्री। तो सभी को आज क्या करने की जरूरत है? उस वादा किए गए पादरी को, उस वाचा के पादरी को नया यूहन्ना से मिलने और जानने की आवश्यकता है, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की घटनाओं को देखा है और सुना है। इसके अलावा, है ना, कोई वो नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के पादरियों के विषय में हमने जाना। और वादा किए गए पादरी, वाचा का पादरी, है ना, वो होता है जो बाइबल के अनुसार वादा किया जाता है ना। आज लोगों को अगर प्रकाशित वाक्य को जानना है, अनंत जीवन चाहिए, तो उसे उस नया यूहन्ना, उस वादा किए गए पादरी के पास आने की जरूरत है, उससे, है ना, मिलने की जरूरत है। और गवाही को सुन करके उस पर विश्वास करने की जरूरत है। ठीक है ना। और, है ना, क्या है? नया यूहन्ना से प्रकट वचन, उस गवाही के वचन को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, फिर, और इसके लिए क्या करना होगा? जब हम उस वचन को सुने, तो हमें क्या होना है? कटनी होना है, मुहरित होना है, और उन 12 गोत्रों से संबंधित होना है, जो परमेश्वर यीशु और, है ना, जहाँ पर परमेश्वर यीशु और वो स्वर्ग, है ना, आध्यात्मिक स्वर्ग वहां उतरेंगे, उस राज्य का हिस्सा होना है, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके ना। ठीक है, तो ये वादा किया गया वचन कहाँ से बह रहा है? सिय्योन पर्वत से। ठीक है, और वो सिय्योन पर्वत क्या है? वादा किया गया राज्य, जहाँ पर वादा किया गया पादरी है, जहाँ पर से वो वादा किया गया शिक्षा, वो सातवीं तुरही के, है ना, वचन दिए जा रहे हैं। तो उसमें ही परमेश्वर उतरेंगे, वही परमेश्वर आएंगे, क्योंकि वो राज्य प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार बनाया गया है सब कुछ। 24 प्राचीन, ठीक है ना, 7 जो आत्माएं हैं, जो 7 दीपक हैं, सब कुछ। तो वहां परमेश्वर उतरेंगे ना। तो इसीलिए हमें भी क्या होना है? इस समय उस
वादे के अनुसार एक होना है, वादा किए गए वचन में एक होना है, वादा किए गए पादरी के साथ एक होना है, वादा किए गए है ना उस पर्वत के साथ एक होना है, और वादा किए गए शिक्षा को ग्रहण करके कठिन होने की आवश्यकता है ना। आमीन। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने है ना आज के सेशन को अच्छे से सुना है, और सबसे ज्यादा आप उसे अपने कार्यों में लेकर के आएंगे, है ना। मैं अगले ही क्लास में है ना मैं आपको देखूंगी, ठीक है। तो आप प्लीज है ना अपने कार्यों में उसे जरूर लाएं। कैसे भी क्लास में आ रहे हैं है ना, कभी भी क्लास में आ जा रहे हैं, कभी भी क्लास से निकल जा रहे हैं, मन किया तो ज्वाइन किया, मन किया तो चले गए, ऐसा नहीं। मन किया तो है ना, कैसा भी, क्या लग रहा है इस तरह का व्यवहार करके क्या हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? इसीलिए जब सुधारा जा रहा है तो सुधर जाइए। आदतों को जब बोला जा रहा है बदलने के लिए 6-7 महीने से, तो बदल जाइए, है ना। हम्म तो चलिए यहाँ पर जो है हम अंत करते हैं और हम लोग प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करिए, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। तो चलिए हम लोग तालियों से परमेश्वर को महिमा करें। आमीन। ठीक है, तो यहीं पर